हेलो एवरीवन। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक कर रहे हैं अर्थमेटिक फंक्शन। अब अर्थमेटिक फंक्शंस होते कौन से हैं? वो फंक्शन जिनकी डोमेन हमारी क्या हो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो और उनकी रेंज सबसेट हो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अर्थमेटिक फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं हमारे? आइलर फंक्शन, डिवाइजर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, मोबियस एंड मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला होता है। लास्ट लेक्चर में हमने आइलर फंक्शन कर लिया था, अब हम करेंगे डिवाइजर फंक्शन। तो देखो डिवाइजर फंक्शन क्या होता है। द डिवाइजर फंक्शन ऑफ n की नोटेशन है dn और टो n। हम इसको dn भी बोल सकते हैं और टो n भी बोल सकते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन dn एज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? डिवाइजर फंक्शन ऑफ n। जैसे हमने 6 ले लिया, अब 6 लिया, 6 किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने हो गए? 1 2 3 4। तो हमारा D6 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे समीशन 1 डिनोट द सम एज मैनी वंस एज देयर आर पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n हो गया। ठीक है। डी एन और डी दोनों का ही डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है। डी एन क्या होता है आपका? डिवाइजर्स ऑफ n होता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन की नोटेशन सिग्मा n है और इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ n बी द पॉजिटिव इंटीजर, अगर n क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिग्मा n क्या होगा? द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। जैसे यहाँ पे हमने निकाला कि 6 के डिवाइजर्स निकाले, 1 2 3 6, ये तो हमारा डिवाइजर फंक्शन। अब सिग्मा फंक्शन क्या कहता है कि हमने जो अगर मुझे सिग्मा 6 निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 6 इनका सम कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? हमारा सिग्मा फंक्शन। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? 11। ठीक है, सॉरी 12 आ जाएगी हमारी वैल्यू। ये हमारा हो गया। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि 18 के डिवाइजर्स कौन से हैं? 1 2 3 6 9 और 18 है। तो डिवाइजर फंक्शन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 हैं, ये हो गया। सिग्मा क्या होगा? 1 + 2 2 + 3 3 + 6 6 + 9 9 + 18, इन सब का समीशन आएगा, वो क्या हो गया? सिग्मा हो गया। ठीक है। तो डिवाइजर फंक्शन में क्या था? जितने नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स हम लेते हैं उसको डिवाइजर फंक्शन, और जो हमारे डिवाइजर्स आए उनका सम करेंगे तो वो हो जाता है हमारा सिग्मा फंक्शन। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज, जो डिवाइजर फंक्शन होता है 1 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है तो D1 = 1 होगा और इसका सिग्मा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Dn = 2, ये क्या कहता है कि डिवाइजर फंक्शन है। जैसे कि मैंने ले लिया 3, तो 3 किससे डिवाइड होता है? 1 और 3 से। तो n अगर प्राइम है तो डिवाइजर n कितना होगा? 2 होगा। जैसे मैं 7 ले लूँ, 7 1 और 7 से डिवाइड होता है तो D7 2 होगा। तो यहाँ जब भी Dn 2 आएगा तो वो क्या नोटेशन देगा हमें कि जो नंबर है वो क्या होगा? प्राइम होगा। सिग्मा n कितना होता है? अगर n प्राइम होगा, क्या बोला है? n प्राइम। जैसे 3 के डिवाइजर्स हमने निकाले 1 3, सिग्मा निकालेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा। सिग्मा n हमेशा बड़ा होगा n से, फॉर n इज ग्रेटर देन 1। 1 के लिए 1 है और सबके लिए ग्रेटर देन n होगा। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर n इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज द सम ऑफ इट्स डिवाइजर अदर देन इटसेल्फ। ये क्या कहता है कि एक नंबर लिया हमने, उसको हम परफेक्ट कब बोलेंगे? पहले हम उसके क्या निकालेंगे? डिवाइजर्स निकालेंगे। अगर उसको हम उसके डिवाइजर्स के सम में लिख सकते हैं तो वो परफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 6 हो गया, 6 क्या है आपका? डिवाइजर 6 के क्या हो गए? 1 2 और 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3 हो गया। ठीक है। सिग्मा 6 क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 6 12, 2 टाइम्स ऑफ 6 हो गया।
देन 28 के डिवाइजेस क्या होते हैं 1 2 4 7 14, तो 28 को इसके सम में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6 है हमारा परफेक्ट नंबर है और 28 है वो भी हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब सिग्मा n और परफेक्ट नंबर के बीच में हमें रिलेशन बताया गया है कि अगर n परफेक्ट है तो सिग्मा n क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए निकालने के लिए। तो इफ़ n क्या हो आपका p1 k1 p2 k2 pr kr, मतलब नंबर है कोई भी कंपोजिट नंबर, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो ki की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है, pi's हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं n के। देन dn क्या होगा, k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 kr प्लस 1। जैसे इसको हम एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने 6 के फैक्टर करे तो क्या आ गया, 2 इंटू में 3 आ गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो dn क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4। और सिग्मा n क्या होगा आपका, जो प्राइम है 2, इसकी पावर 1 को क्या कर देंगे हम 1 टाइम प्लस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 और प्राइम को क्या कर देंगे 2 माइनस 1 इनटू में। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। सेकंड प्राइम हमारा है 3, तो 3 की पावर 1 2 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आएगी, हाँ 4 माइनस 1 3 2 माइनस 1 1 इनटू में 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, कितने आ गए 12 आ गए, और यही हमने यहाँ पे निकाला था। तो इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइजर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम पावर की वैल्यू पुट करेंगे और हम ये निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमने आइलर फंक्शन किया था मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ऐसे ही क्या कहता है कि जो d और सिग्मा है ना हमारे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। अगर m और n के GCD 1 है तो इनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, dmn इक्वल टू dm dn, ऐसे सिग्मा m सिग्मा n सिग्मा m और सिग्मा n। बस कंडीशन क्या है कि इन दोनों की GCD क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पार्ट है डी 630 फाइंड आउट करना। सबसे पहले इसके हम करेंगे फैक्टर, अभी जो थ्योरम की हम वो अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। तो डी का फॉर्मूला क्या था dn, अगर आपका n क्या हो p1 k1 p2 k2 अप टू pn k r लगा लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या था k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अप टू kr प्लस 1। कंपेयर करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 आ गए। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे हमारे 24 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सिग्मा n को कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या था, प्राइम की पावर क्या था, प्राइम की एक पावर को एक इंक्रीज कर देंगे -1 2 माइनस 1, प्राइम को 1 में से माइनस कर देंगे, 3 की क्यूब -1 3 माइनस 1 इनटू में क्या कर देंगे 5 स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 5 -1। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 576, ठीक है।